मान बुद्धि के सागर मोहम्मद श्री प्राणा जी श्रीमद वाणी में कह रहे हैं प्यारे गुरु जी, हम और आप ब्रज के अंदर हम और आप ही थे। बाद में परमात्मा शरारती श्री कृष्ण के रूप में आकर के हम ब्रह्मात्माएं गोपिकाओं के रूप में आकर के हमने ब्रह्मधाम के अखंड प्रेम में लीलाओं का आनंद 11 साल 52 दिन ले लिया। एक पल में धनी हमसे दूर नहीं थे सुंदरता जी। 11 साल 52 दिन की अपनी लीला को याद कीजिए। एक दिन भी अगर गाय चराने चले जाते थे वो दिन हमें वर्षों के समान लगता था। और आज तो उनसे बात करने का हमारे पास समय नहीं है। राजी महाराज जी हमारे घर में विराजमान हैं, लेकिन फुर्सती नहीं है उनसे बात करने की। दूध पेड़ा का बहुत भोग लगा रहे हैं, फल फ्रूट का ड्राई फ्रूट का तो भोग लगा रहे राजी महाराज जी को, लेकिन बात करने का समय हमारे पास उनसे नहीं है। कल्पना कीजिए आपके घर बहुत ही कोई निजी मेहमान आपके घर आता है, आप उसकी खूब अच्छी व्यवस्था करते हो। आपके घर में व्यवस्था नहीं है, किसी होटल में कहीं उसकी व्यवस्था करोगे, समय पर भोजन प्रसाद खाना पीना सब व्यवस्था करोगे, और आप कहोगे भाई थोड़ा तो रुक देना, मैं आपसे शाम को दूंगा। वो मेहमान क्या विचार करेगा, भाई ये सुख तो मुझे अपने घर की सब सुविधाएं मेरे पास में है, मैं तो आपसे बात करने के लिए मिलने के लिए आया, उसके लिए तो आपके पास मेरे पास समय नहीं है, तो फिर मेरा आने का क्या लाभ है। वो मेहमान आपके घर फिर आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा ना। राजी महाराज जी तो घर में विराजमान है, उनसे बात करने का तो कभी समय मिलता नहीं है। राजी महाराज जी घर में विराजमान है, उनसे बात कीजिए सुंदरता जी, अपने दिल की बात कीजिए, अपनी निस्बत की बात कीजिए, अपनी किसी की बात कीजिए। तो धामधनी को कोई ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं हम ही आए ब्रजराज में, हम ही आए ब्रज के अंदर भी हम और आप 11 साल 52 दिन प्रेम और आनंद की लीला का सुख लिया। योगमाया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला का सुख लेने वाले भी हम और आप थे। उस कालमय के ब्रह्मांड में भी इस जागनी लीला का सुख लेने वाले हम और आप ही हैं। लेकिन हमारी आत्म के जो वजूद हैं वो तो राजी महाराज जी के मूल मिलाप उनके चरणों के तले बैठे हुए हैं। घरों बैठे देखिए यही तमाशा थी हमारी मंदिर की सुरता को धाम के लिए सुंदरता जी यहाँ जीवों के तनों पर बैठा करके ये तीसरी बारी दुख का खेल में दिखा रहे हैं। कालमय का ब्रह्मांड में दिखाया, ये जागने की लीला दिखा करके जागने की सुख हमें दे रहे हैं सुंदरता जी। कितने सौभाग्यशाली हमारा सुंदरता है। लेकिन उन सुखों को छोड़कर के सुंदरता जी हम तो नरकों के सुखों को लेने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। अपने मूल को छोड़ दिया है और बड़े सुंदर साथी केवल स्वर्ग और वैकुंठ की कामना में लगे हुए हैं। राजी महाराज ने खूब समझाया, आग पानी पत्थर की पूजा में लग जाओगी, गोबर मिट्टी पत्थर पूजोगी, मेरा तुम्हारा संबंध क्या भूल जाओगी। वास्तविकता यही है सुंदरता जी। खूब समझाया खूब बताया, लेकिन हमें अपने इश्क पर पूरा गुमान था, पूरा अभिमान था, पूरा गर्व था, और हमने कहा ये धनी बोले ना बोले हम एक बार नहीं 100 बार भी आजमाओगे, 1000 बार भी आजमाओगे, एक कुछ भी बोलेगी नहीं। वही स्थिति आज हमारी हो रही है सुंदरता जी। अब कल्पना कीजिए, याद कीजिए कि विचार कीजिए सुंदरता जी कितनी हमें धनी की याद आ रही है। इस संसार में राजी महाराज ने सुंदरता जी सब सुख हमें दिए, सब विध वतन सहित आकर के सुंदरता जी हमारी बात को थाम लिया। लेकिन क्या है कि हमें माया के रंग अच्छे लगने लगे, माया का खेल अति लुभावना रलियामना लगा, और इसको छोड़ने के लिए मन करता ही नहीं। इस संसार में इन संसार के भौतिक सुखों को पाने के लिए कितना पूरा जीवन हम लगा देते हैं। फिर संसार जी दांव पर दांव लगाते हैं, दांव पर दांव लगाते जाते हैं, और फिर संसार जी अंत में निराशा याद रखती है।
स्वामी जी कह रहे यही अपनी जागनी तो याद आवे आत्म संबंध जी हमारी जागनी है क्या? राजी महाराज जी हम ब्रह्म आत्मा को जगाने के लिए क्यों आए? क्यों आकर के ब्रह्म ज्ञान लेकर के हमारे लिए आए? क्यों आकर के यहाँ दर दर के ठोकरे खाया? साक्षात परमात्मा सराधीन के लाज की शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा माननी मेरे देवते जी महाराज जी के तन को धारण किया। उस तन में आकर के पैरस जी विचार करते कि मैं संसार में क्यों आया हूँ? इस संसार से मेरा रिलेशन है क्या? मेरा संबंध है क्या? तो ये आत्मा के प्रीतम है वो कौन है, कहाँ है, कैसे मुझे मिलेंगे, कैसे उन्हें पाऊं? विचार कीजिए कि उनसे मिलने की सड़क कितने हमारे हृदय में लगी हुई है, उनसे बिछड़ने का दुख हमें कितना आ रहा है और उनसे दूर जाने का विरह कितना हमें सता रहा है। इस पर हम विचार करें। मेरे देवते जी महाराज जी इस कालनाई के ब्रह्मांड में आए, वेदों के पुराणों के शास्त्रों के प्रमाणों को आकर के साक्षात साकार किया। उनके बताए हुए समय के अनुसार इस 28वें कलयुग में आकर के पैरस जी हम सब ब्रह्म आत्माओं को निर्विकार निस्वरूप की पहचान कराया, जिसके लिए अपने जीवन का 40 वर्ष का समय देवचंद जी महाराज ने अक्षरातीत को पानी में लगा दिया। जब बरस भया 11वां तब मन उपजो ये विचार मैं कौन कहां से आई और कहां गया संसार। क्या कभी विचार करते हैं सुरक्षा जी? जब संसार के कामों से हम विरक्त हो जाते हैं, संध्या का समय होता है, अपनी चारपाई पर जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, क्या कभी 2 मिनट के लिए हम समय देते हैं, विचार करते हैं? करते तो उससे हैं, लेकिन जैसे ही हम धनी को याद करते हैं तो अगले दिन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन्हीं प्रक्रियाओं में जीवन बीत जाता है पैरस जी, और जो मूल है उससे हम उससे दूर रह जाते हैं। देवचंद जी महाराज जी की मात्र बाल्य अवस्था है और बाल्य अवस्था में विचार आता है मन में मैं कौन, कहां से आईया और कहां मेरा बढ़ता है। मैं कौन हूं? इस संसार में मेरा आना कहां से हुआ है? इस संसार को छोड़कर के मुझे जाना कहां है? मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है? वो कैसे हैं? कैसा उनका धाम है? कैसी उनकी लीला है? कैसा उनका स्वरूप है? और इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने के लिए नाना प्रकार के संप्रदायों ने कोई संप्रदाय नहीं छोड़ी। जितनी भी संप्रदाय थी सब संप्रदाय में गए। इस्लाम धर्म में भी गए, कोई गुरु छोड़ा नहीं, कोई विद्वान नहीं छोड़ा, पंडित नहीं छोड़ा, तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा। एक ही लक्ष्य था देवचंद जी महाराज जी का, मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरा बढ़ता। अंत में जाकर के 14 सालों तक निष्ठावान श्रीमद् भागवत की चर्चा भी सुना, श्रवण किया, और चर्चा श्रवण करने के बाद ब्रह्म ज्ञान को पाना देवचंद जी महाराज ने अपने आत्म का आहार मान लिया कि ब्रह्म ज्ञान ही मेरी आत्म का आहार है, आत्म की खुराक है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान मिलता नहीं था, श्रीमद् भागवत की चर्चा नहीं मिलती थी, श्रवण करते नहीं थे, तो इस पंच भौतिक शरीर को भी हाथ देते नहीं थे।